मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसी रात की बात करने जा रहे हैं। ऐसी रात जिसकी कीमत इंसानी जिंदगी से भी बढ़कर है। वो रात है लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह अल क़द्र में, बेशक हमने इस कुरान को शब-ए क़द्र में नाजिल किया और शब-ए क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। जरा सोचिए, 1000 महीने तकरीबन 83 साल, एक पूरी जिंदगी से भी ज्यादा। यानी अगर कोई शख्स इस एक रात में सच्चे दिल से इबादत करे तो उसे 83 साल की इबादत से बेहतर सवाब मिल सकता है। और आगे अल्लाह फरमाते हैं, इस रात फरिश्ते उतरते हैं और रूह यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। और यह रात फजर तक सलामती ही सलामती है। फिर सूरह अद-दुखान में अल्लाह फरमाते हैं, हमने इसे एक बरकत वाली रात में नाजिल किया। उल्मा फरमाते हैं कि यह भी लैलतुल क़द्र की तरफ इशारा है। यह रात रहमत की है, मगफिरत की है, कबूलियत की है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत से क़ियाम किया, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। कितनी बड़ी खुशखबरी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27, 29। सिर्फ 27वीं रात न बल्कि हर ताक रात में तलाश करो। और जब हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर लैलतुल क़द्र मिल जाए तो क्या पढ़े? तो आपने फरमाया, ए अल्लाह, तू बहुत माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ कर। कुरान इसी रात नाजिल हुआ। यह 1000 महीनों से बेहतर है। फरिश्तों का नुज़ूल होता है, दुआएं कबूल होती हैं, तौबा का दरवाजा खुला होता है। लेकिन इतनी कीमती रात को हम अक्सर खुद ही बर्बाद कर देते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? गीबत, झूठ, गाली गलौज, हराम चीजें देखना या सुनना, मोबाइल में फिजूल वक्त गुजारना, सोशल मीडिया, रील्स, गेम्स, दिखावे की इबादत, झगड़ा और दिल दुखाना। याद रखिए, 2 लोगों के झगड़े की वजह से लैलतुल क़द्र की सही तारीख उठा ली गई। अगर दिल साफ नहीं, नीयत साफ नहीं, तो इबादत का असर कम हो सकता है। क्या करना चाहिए? तहज्जुद पढ़े, कुरान की तिलावत करें, ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, दिल से रोकर अल्लाह से माफी मांगें। और एक बात खास तौर पर, मोबाइल को साइड पर रख दें। यह रात इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, यह रात अल्लाह से जुड़ने के लिए है। आखिरी अशरे की तैयारी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी अशरा शुरू होता, खुद भी रातों को जागते, घर वालों को भी जगाते, कमर कस लेते इबादत के लिए। तो हमें भी चाहिए 21वीं रात से तैयारी शुरू करें। गैर जरूरी काम टाल दें, इबादत का शेड्यूल बना लें। क्या पता यह हमारी जिंदगी की आखिरी रमजान हो, क्या पता अगली लैलतुल क़द्र हमें नसीब हो या न हो। इसलिए आज ही इरादा कर लें। यह रात यूं ही नहीं जाने दें। मेरे भाइयों और बहनों, इस पैगाम को आगे जरूर भेजिए 21वीं शब आने से पहले। हो सकता है आपकी वजह से कोई जाग जाए, कोई तौबा कर ले, कोई नमाज पढ़ ले, कोई दुआ कर ले। और याद रखिए, जिसने किसी को नेक काम की तरफ रहनुमाई की, उसे भी उतना ही सवाब मिलता है जितना उस पर अमल करने वाले को मिलता है। तो अगर इस वीडियो पैगाम को आगे